यह चौथी ऋचा इस सूक्त के प्रवाह में एक सूक्ष्म मोड़ लाती है। ऋषि हैं मधुच्छंदा विश्वामित्र, देवता हैं इंद्र और छंद है गायत्री। पहले 3 मंत्रों में साधक ने अश्विनों से गति, युवा ऊर्जा, चिकित्सा और दिव्य नवता को बुलाया। अब उस जगाई हुई जीवन शक्ति को बाहुबल, उत्साह और दिव्य संकल्प शक्ति में रूपांतरित करने के लिए साधक इंद्र का आवाहन करता है। साधना का यह क्रम बताता है कि जीवन में पहले प्राण जागते हैं, फिर उन प्राणों को दिशा देने के लिए शक्ति उतरती है। ऊर्जा को संरचना चाहिए और इंद्र उस संरचना के देवता हैं। मंत्र है इंद्रायाहि चित्रभानो सुता इमेत्वायवा अण्विभीस्तना पूतासा। इसका शाब्दिक अर्थ है, हे इंद्र, अनेक प्रकार की दीप्ति वाले, आओ। ये सोमरस जो विशेष रूप से तुम्हारे लिए हैं, सूक्ष्म विधि से छाने गए पवित्र प्रवाह है। इनका ग्रहण करने के लिए यहां पधारो। यहां चित्रभानु अर्थात विविध तेजस्वी, आयवह अर्थात सोमरस धाराएं और अण्विभ्यः पूतासा अर्थात अत्यंत सूक्ष्म रूप से शुद्ध किया गया प्रसाद, यह सब बताता है कि साधक केवल बाहरी आह्वान नहीं कर रहा, बल्कि भीतर का प्रसाद, स्वच्छ प्राण, शुद्ध भाव और निर्मल संकल्प अर्पित कर रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से यह मंत्र वह क्षण है जहां साधक कहता है, मेरे भीतर जीवन रस जाग चुका है, अब उसे दिव्य शक्ति और स्पष्टता की दिशा मिले। इंद्र का आवाहन यहां बाहरी विजय नहीं, आंतरिक शक्ति, तेज और निर्णय शक्ति का आह्वान है। चित्रभानु का भाव है वह प्रकाश जो अनेक रूपों में मार्ग दिखाता है, वह ज्योति जो संकल्प को दृढ़ करती है और भ्रम को मिटाती है। यह वह प्रार्थना है जिससे साधक कहता है, मेरे भीतर का प्रकाश विविध होकर हर दिशा में सही पथ दिखाए। दार्शनिक रूप में यह ऋचा बताती है कि केवल ऊर्जा पर्याप्त नहीं, ऊर्जा और दिशा का संगम ही साधना को पूर्ण बनाता है। पहले अश्विनों ने जीवन में गति, ताजगी और उपचार दिया, अब इंद्र उस गति को साहस, धारणा और संकल्प बुद्धि देते हैं। जीवन तभी संतुलित है जब प्राण प्रसन्न हो और बुद्धि तीक्ष्ण, जहां भीतर नव ऊर्जा हो और साथ ही निर्णय की स्पष्टता। यहां अण्विभ्य सूक्ष्मता का भाव है, साधना में शक्ति केवल स्थूल रूप में नहीं आती, वह सूक्ष्म, निर्मल, निखरी हुई आभा के रूप में उतरती है जो भीतर की चेतना को देवत्व की ओर ले जाती है। व्यावहारिक रूप से यह मंत्र सिखाता है कि जब जीवन में ऊर्जा जागे, तब उसे लक्ष्य, अनुशासन और पवित्र संकल्प के साथ बांधो। प्रेरणा को दिशा दो, उत्साह को सार्थक कर्म में बदलो। शुद्ध विचार, स्वच्छ आहार, स्पष्ट उद्देश्य और नियमित अनुशासन, यही वह अण्विभ्यः पूतासा है जिनसे जीवन का सोम निर्मल होता है। साधक सीखता है, उत्साह रहे पर आवेग ना बने, शक्ति रहे पर अहंकार न हो, क्रिया हो पर स्पष्टता और सम्मान के साथ। अंततः यह चौथी ऋचा बताती है कि साधना केवल अनुभव भर नहीं, वह संकल्प की परिपक्वता भी है। जब भीतर नव ऊर्जा और दिव्य शक्ति एक हो जाती हैं, तब साधक केवल कल्पना नहीं करता, कर्म बन जाता है। इंद्र का यह आवाहन कहता है, मेरे भीतर जो रस जागा है, उसे दिशा दो, जो प्रेरणा उठी है, उसे बल दो और जो मार्ग खुला है, उसे तेजस्वी बना दो। यही वह अवस्था है जब साधक केवल प्रकाश को देखता नहीं, वह स्वयं उस प्रकाश का संवाहक बन जाता है। अब यह शक्ति आगे की ऋचा में और स्पष्ट होकर खिलती है।